बहुत समय पहले की बात है। दूर प्रकृति की गोद में बसा था सोनपुर नाम का एक छोटा और शांत सा गांव। वैसे तो इस गांव के लोग आपस में हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन इसी गांव के एक सुदूर किनारे पर बनी एक ढहती हुई झोपड़ी में संघर्ष की एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। इस छोटे से घर में रहते थे दो लोग, पप्पू और उसकी बूढ़ी माँ। पप्पू एक सीधा साधा नौजवान लड़का था जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर मजदूरी करता था। नियति का खेल तो देखिए, ठीक 1 महीने पहले ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। पप्पू अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन माँ की ढलती उम्र और जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे बिखरने भी नहीं दिया। रोज की तरह आज भी वो सुबह सुबह काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। माँ जी, मैं काम पर निकल रहा हूँ। ये आपकी दवाइयाँ यहीं पास में रख दी हैं, समय से खा लेना। और हाँ, दोपहर में बाहर घूमने बिल्कुल मत जाना। देख रही हो ना, बाहर धूप कितनी तेज है। जेठ की इस गर्मी में जैसे आसमान आग उगल रहा है और बारिश की एक बूंद तक नहीं बरस रही। बेटा, कितनी मेहनत करेगा तू? अकेले इस ढलती उम्र में मुझको बस तेरी ही चिंता सताती रहती है। जब से तेरे बाबूजी गए हैं, तूने ना ढंग से खाया है, ना चैन से सोया है। हर वक्त बस काम और पैसे की धुन। माँ, क्या करूं? अभी जमींदार साहब का कर्ज भी तो चुकाना है। बाबूजी के इलाज के लिए जो पैसे लिए थे, वो पहाड़ बनकर सामने खड़े हैं। पता नहीं कब जमींदार दरवाजे पर आ धमके। इसी बात का डर 24 घंटे लगा रहता है। पप्पू और उसकी माँ अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़क और रौबदार आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि गांव के क्रूर जमींदार की थी, जो अपने चाटुकार नौकर रामू के साथ पप्पू के दरवाजे पर आ धमका था। अरे ओ पप्पू, ओ हरिया के लड़के, घर से बाहर निकल बे। जमींदार की कड़कती आवाज सुनकर पप्पू के पैर कांप गए। वो हड़बड़ाकर तुरंत घर से बाहर निकला और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जमींदार साहब, नमस्ते। आप अचानक हमारे गरीब खाने पर। नमस्ते के बच्चे। देख भाई, बहुत दिन हो गए तेरी ये कंगाली देखते देखते। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। या तो अभी के अभी मेरे पैसे निकाल, या फिर ये घर और जमीन भूल जा। जो करना है कर, मुझे मेरा हिसाब चाहिए। मालिक, अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वक्त मेरी जेब में नहीं रहता। अगर पैसे नहीं है तो ऐसा कर, अभी के अभी ये घर खाली कर। जब पैसे लेकर आएगा तब अपनी झोपड़ी वापस ले जाना। ऐसा अनर्थ मत कीजिए सरकार। इस तपती धूप में हम माँ बेटे कहाँ जाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता। सीधे तरीके से घर खाली करता है या बुलाऊं पुलिस को? पुलिस आएगी तो डंडे मारकर बाहर निकालेगी। भूल मत, जब तेरे बाप ने पैसे लिए थे तो उसने कागज पर अपना अंगूठा लगाया था। समय सीमा खत्म हो चुकी है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस। जमींदार की बेरहमी देखकर पप्पू समझ गया कि अब मिन्नतें करने का कोई फायदा नहीं। वो भारी कदमों और रोती हुई आंखों के साथ घर के अंदर अपनी बीमार माँ के पास गया, जो बिस्तर पर लेटी सब सुन रही थी। माँ, बाहर जमींदार आया है। वो अपने पैसे मांग रहा है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो घर खाली करने को कह रहा है। तुम ही बताओ माँ, अब हम क्या करें? बेटा, हिम्मत मत हार। भगवान भी न जाने हमारी कैसी कठिन परीक्षा ले रहा है। रो मत मेरे बच्चे। चल, इस गांव के दूसरे छोर पर तुम्हारे स्वर्गवासी पिता के पक्के दोस्त कनक चाचा रहते हैं। हम उन्हीं के पास चलते हैं। अगर उन्होंने हमें आसरा दे दिया तो ठीक, नहीं तो फिर हम ननिहाल की तरफ निकल जाएंगे। चल बेटा, यहाँ से निकलना ही ठीक है। बूढ़ी माँ अपनी बीमारी और कमजोरी को भूलकर बेटे के सहारे लाठी टेकती हुई घर से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन जमींदार के इस अन्याय को देखकर उसका खून उबल रहा था। वो जमींदार के सामने आकर खड़ी हो जाती है।
जमींदार साहब, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया? एक बूढ़ी और बीमार औरत को इस तपती धूप में बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया, दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया। भगवान ने तुम्हें इतना पैसा, इतनी धन दौलत दी है, पर अफसोस वो तुम्हें इंसानियत देना भूल गया। अरे चुप कर बुढ़िया, बड़ी बड़ी बातें मत सिखा मुझे। जब तेरे पति को पैसों की जरूरत थी तब उसने इसी दरवाजे के 100 चक्कर काटे थे, गिड़गिड़ाया था मेरे सामने। तब मैंने दया दिखाकर उसे मोटी रकम दी थी, और अब जब मेरे पैसे वापस करने की बारी आई तब भी मैं दया ही दिखाता रहूं। मुझे मेरी पाई पाई वापस चाहिए, सीधा हिसाब है। पैसे नहीं दे सकती तो खाली करो मकान। मैं बार बार नहीं बोलता, पुलिस आएगी तो इज्जत भी जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम दोनों चुपचाप ये घर छोड़ो और अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के यहां जाकर रहो। जब पैसे इकट्ठे हो जाएं, मुझे दे देना और अपना घर वापस ले जाना। ठीक है जमींदार साहब, बात तुम्हारी भी अपनी जगह सही है। बस किस्मत हमारी ही खराब है कि हम गरीब के घर पैदा हुए, और गरीबी तो कम थी जो भगवान ने सिर से बाबूजी का साया भी छीन लिया। अब हम लाचार हैं, कर भी क्या सकते हैं। चलिए मां, आज हमारा दिन खराब है तो क्या हुआ, मेहनत मजदूरी करके 1 महीने के अंदर अपना घर वापस ले लेंगे। अपनी ही चौखट से बेघर होकर माँ बेटे भारी मन से गांव की पगडंडियों पर चल पड़े। वहीं नदी के शांत किनारे पर कनक काका का एक छोटा सा आशियाना था। कनक काका पप्पू के स्वर्गीय पिता के सबसे पक्के और सच्चे दोस्त थे। घर के बाहर पहुंचकर पप्पू ने रूधे गले से आवाज लगाई, कनक काका, ओ कनक काका, घर से बाहर निकलिए काका। पप्पू की घबराई हुई आवाज सुनकर कनक काका तुरंत हाथ में कपड़ा लिए घर से बाहर आए। सामने पप्पू और अपनी भाभी समान रूपमती को बदहवास हालत में देखकर वो दंग रह गए। अरे पप्पू बेटा, और अरे भाभी जी, आप? क्या हुआ अचानक? इस दोपहरी में आप दोनों इस हाल में यहाँ अचानक कैसे चले आए? कनक भाई साहब, क्या बताएं आपको। पप्पू के पापा ने अपनी बीमारी के वक्त जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। हम वो कर्ज चुका नहीं पाए, तो आज जमींदार ने हमें बेघर कर दिया। हमारे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। अरे भाभी जी, आप इस बात के लिए इतनी परेशान होती हैं? हरिया मेरा भाई था, और उसके जाने के बाद पप्पू सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी बेटा है। वैसे भी इस बड़े से घर में मैं अकेला ही तो रहता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह आपका ही घर है। बैठिए, मैं जरा दुकान के लिए सामान तैयार कर रहा था। काका की बातें सुनकर पप्पू के डूबते दिल को तिनके का सहारा मिल गया। काका, आप ये किस चीज का सामान बना रहे हैं? आपकी दुकान, किस चीज की दुकान लगाते हैं आप? तंदूरी चिकन की दुकान लगाता हूँ बेटा। देखो, सारा सामान, चिकन का मसाला, सब कुछ तैयार है। बस अब इस ठेले पर सामान लादकर दुकान लगाने ही जा रहा हूँ। चलो, तुम दोनों पहले घर के अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। काका, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूं? सच कहूं तो इस वक्त मेरा मन बहुत अशांत है। घर पर खाली बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं काम में आपका हाथ बटा दूंगा। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अकेले मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। सुनो भाभी जी, तुम थक गई हो, तुम घर के अंदर जाकर आराम करो। मैं और पप्पू सामान लेकर निकलते हैं। कनक चाचा और पप्पू मिलकर ठेले को नदी के किनारे लगा देते हैं। शाम का सुहाना वक्त था। नेबी की ठंडी हवाएं चल रही थी और कोयले की अंगीठी पर पकते हुए तंदूरी चिकन की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी थी। दुकान सजे अभी कुछ ही देर हुई थी कि कनक चाचा के 2 पुराने और पक्के ग्राहक वहां आ पहुंचे। ठेले पर चाचा के साथ एक नए नौजवान लड़के को देखकर पहला ग्राहक उत्सुकता से पूछता है, अरे कनक चाचा, राम राम।
आज ठेले पर ये नया लड़का कौन है? कोई नया मददगार रख लिया क्या आपने? राम राम भाई, राम राम। अरे नहीं, ये कोई पराया नहीं है। ये हमारे हरिया का बेटा है, पप्पू। वही हरिया जो आज से ठीक 1 महीने पहले हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अरे, हरिया काका का लड़का। बहुत दुखी करने वाली बात है चाचा। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विधि के विधान को कौन बदल सकता है। अच्छा चाचा, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट बढ़िया तंदूरी चिकन लगा दो। कनक चाचा मुस्कुराकर दोनों के लिए गर्मा गर्म तंदूरी चिकन की प्लेट सजा देते हैं। जैसे ही दोनों ग्राहक पहला निवाला मुंह में डालते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह चाचा, मान गए आपको। आपके हाथों में तो साक्षात जादू है। न जाने कौन सा हुनर है आपके पास। ऐसा तंदूरी चिकन पूरे जिले में कहीं नहीं मिलता। खाकर सचमुच आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल सही कहा भाई। जब तक हफ्ते में 1-2 बार चाचा के हाथ का तंदूरी चिकन न खा लूं, मेरा तो दिन ही पूरा नहीं होता। और सुनो भाई, पप्पू, तुम्हारा नाम पप्पू ही है ना? जी भैया, मेरा नाम पप्पू ही है। बोलिए। तुम भी बहुत जल्द चाचा का ये जादुई हुनर सीख लो, बड़े काम आएगा। क्यों भाई, तुम लोग इसे जल्दी काम सिखाकर मुझे दुकान से निपटाना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं चाचा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके बिना इस दुकान की रौनक ही क्या है। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब से रोज पप्पू ही मेरे साथ दुकान पर आएगा। बस 2-4 दिन इसे काम सिखा दूं, फिर देखना। ठीक है चाचा, अब हम काम पर निकलते हैं, फिर आएंगे। ग्राहक चले जाते हैं और कुछ देर तक दुकान पर शांति रहती है। तभी वहां भारी कदमों की आहट होती है। ये गांव का कुख्यात लफंगा और गुंडा माखन था, जिससे पूरा गांव थर-थर कांपता था। वो अकड़ता हुआ ठेले के पास आता है और रौब झाड़ते हुए चिल्लाता है, अबे ओ बुड्ढे, अब देर मत कर, चल फटाक से मेरे लिए एक कड़क प्लेट लगा। कनक चाचा रोज रोज के झगड़े से बचना चाहते थे, इसलिए वे उसकी बदतमीजी पर कुछ नहीं बोलते और शांति से काम करने लगते हैं। ठीक है, बैठो बेटा, अभी लगाता हूँ। तुरंत लगा, मेरे पास फालतू बैठने का वक्त नहीं है। और वैसे भी मैं तेरी इस घटिया दुकान पर बैठने नहीं आया, समझे? पप्पू भट्टी के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसका खून उबल रहा था, लेकिन वो चाचा के सम्मान में चुप रहा। माखन चिकन की प्लेट लेता है और भेड़िए की तरह खाने लगता है। वाह रे बुड्ढे, स्वाद तो गजब का बनाता है तू, वाकई मजा आ गया। चल देर मत कर, एक प्लेट और लगा। देखते ही देखते माखन एक के बाद एक 3 प्लेट चिकन साफ कर जाता है। पेट भरने के बाद वो अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ आगे बढ़ता है। चल ठीक है बुड्ढे, मैं चलता हूँ। और हाँ, पैसे वैसे तो मैं तुझको दूंगा नहीं, और तू आगे से कभी मांगना भी मत। पैसे की जगह लात घूंसे मिलेंगे, याद रखना। माखन जैसे ही मुड़कर जाने लगता है, पप्पू के सब्र का बांध टूट जाता है। ओ माखन, अपनी औकात में रहकर बात कर। पैसे तू अभी और इसी वक्त अपनी जेब से निकाल कर देगा। समझ में आई मेरी बात? अपनी ये गुंडागर्दी कहीं और दिखाना, इस दुकान पर नहीं चलेगी। खाया है तो पैसे देने पड़ेंगे। और सुन, आज के बाद अगर मेरे चाचा से बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे कल के छोकरे, तू नया नया लड़का मुझे धमकी देगा? इस बुड्ढे को समझा ले, माखन से पंगा लेकर आज तक कोई इस गांव में सही सलामत घूम नहीं पाया है। माखन, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। सीधे सीधे पैसे दे रहा है या नहीं? नहीं दूंगा पैसे। बोल, क्या उखाड़ लेगा मेरा? बेटा पप्पू, जाने दो इसे। हमें झगड़ा नहीं करना है। नहीं काका, आज आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। ये आज अकेला आया है। अगर आज इसे नहीं रोका तो कल 2 लोगों को लेकर आएगा, परसों 3 लोगों को लाएगा। इससे अच्छा है कि इसका इलाज आज ही कर दो। या तो आज ये सीधा सुधर जाएगा, या फिर इसे इतना मारूंगा कि ये अपने पैरों पर चलकर घर नहीं जा पाएगा। पप्पू के चेहरे पर मौत का खौफ और हाथ में लोहे का भारी चिमटा देखकर
माखन के अंदर की सारी गुंडागर्दी हवा हो गई। उसे समझ आ गया कि ये लड़का अपनी जान पर खेलने को तैयार है। माखन डर से कांपते हुए पीछे हटता है। अरे देख भाई, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मैं वक्त और समय देखकर लोगों से निपटता हूँ। और सुन, इस पागल लड़के को मेरे से बचा कर रखना, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर माखन दुम दबाकर वहां से 9-2-11 हो गया। पप्पू ने चिमटा वापस भट्टी के पास रखा। कनक चाचा ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में पप्पू के लिए एक नया सम्मान और फिक्र दोनों साफ दिख रहे थे। बेटा पप्पू, आज तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे स्वर्गीय पिता हरिया की याद आ गई। बचपन में जब भी वह मेरे साथ कहीं जाता था और कोई मुझे आंख दिखाता था, तो वह मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता था। आज तुमने भी ठीक अपने बाप की तरह मेरे सम्मान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मगर बेटा, माखन कोई आम आदमी नहीं है। वह बहुत ही खूंखार और नीच किस्म का इंसान है। आज तक गांव में जिसने भी उससे पंगा लिया, उसने उसे धूल चटा दी। पर पता नहीं क्यों आज पहली बार माखन तुम्हारे खौफ से डरकर पैसे देकर गया। काका, आप बिल्कुल मत डरिए। जब तक आपका ये बेटा आपके साथ खड़ा है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अन्याय के सामने झुकना बाबूजी ने मुझे नहीं सिखाया। धीरे धीरे शाम ढल गई और देखते ही देखते कनक चाचा का सारा तंदूरी चिकन बिक गया। दोनों अपनी अच्छी कमाई से खुश होकर घर लौटे, खाना खाया और चैन की नींद सो गए। अगले दिन सुबह हुई। कनक चाचा ने रोज की तरह घर पर ही तंदूरी चिकन का सारा मसाला और सामान तैयार किया। शाम होते ही दोनों फिर से नदी के किनारे अपना ठेला लगा देते हैं। ठेला लगे अभी कुछ ही देर हुई थी कि वहां पंकज नाम का एक युवक आता है। पंकज कोई और नहीं बल्कि उसी गुंडे माखन का सबसे जिगरी दोस्त था। अरे कनक चाचा, राम राम। कैसे हो चाचा? राम राम बेटा, मैं ठीक हूँ। काका, ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। बेटा, ये पंकज है, माखन का सबसे जिगरी दोस्त और उसका दाहिना हाथ। मैंने बोला था ना कि माखन से पंगा मत लो। अब न जाने ये दोनों क्या नई आफत लाएंगे। अब आगे क्या होगा भगवान ही जाने। काका, आप हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। चाचा, जरा बातें बंद करो और मेरे लिए एक प्लेट बढ़िया तंदूरी चिकन लगा दो जरा। कनक चाचा ने डरते डरते एक प्लेट में तंदूरी चिकन सजाकर पंकज को दे दिया। पंकज ने चिकन खाना शुरू किया और 2-4 निवाले खाते ही बोला, वाह चाचा, स्वाद तो वाकई बहुत अच्छा है। चिकन खत्म करते ही पंकज ने अपनी साजिश के तहत पेट पकड़कर नाटक करना शुरू कर दिया। वो जमीन पर लोटने लगा। अरे बाप रे, उई माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बुड्ढे, तूने इस चिकन में क्या मिलाया था? जहर मिला दिया क्या? ओ गांव वालों, दौड़ो, बचाओ मुझे, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। इस बुड्ढे ने चिकन में कुछ मिला दिया है। पंकज की चीख पुकार सुनते ही जैसे पहले से ही घाट लगाए बैठा माखन दौड़ता हुआ ठेले पर आ धमका। उसके पीछे पीछे गांव के और भी कई लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। देख लो गांव वालों, देख लो इन लोगों का काला धंधा। अगर ये लोग पैसों के लालच में ऐसा सड़ा गला और मिलावटी सामान बेचेंगे तो हमारे गांव के सीधे साधे लोग ऐसे ही बीमार पड़ेंगे ना। आज मेरा दोस्त मरते मरते बचा है। हाँ भाई माखन, बात तो सही कह रहा है। कनक चाचा, अगर इस गांव में तुम्हें इज्जत से दुकान चलानी है तो साफ सुथरा माल बेचो, वरना आज पंकज का जो हाल हुआ है कल को किसी और का नहीं होना चाहिए। अरे भाई, मेरी बात समझो। मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। सालों से दुकान लगा रहा हूँ। आज तक जिसने भी खाया अच्छा और स्वस्थ खाना ही खाया है। अगर तुम सबको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इस ठेले पर जितना भी चिकन रखा है, तुम जहां से बोलोगे मैं खुद खाकर दिखाने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे ये सब फालतू की बातें नहीं सुननी। अगर इसे कुछ भी हुआ तो बुड्ढे, तेरा ये ठेला हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा और इस नए लड़के को
चक्की पीसने जेल भिजवा दूंगा। माखन की ये गीदड़ भभकी सुनकर पप्पू का पारा चढ़ गया। वो बिना डरे माखन के सामने आकर सीना तानकर खड़ा हो गया। ओ माखन, बंद कर अपना ये नौटंकी का नाटक। तुझे जो करना है कर ले। मैं तेरे जैसे 2 कौड़ी के गुंडों और तुम्हारी इस घटिया साजिश से डरने वाला नहीं हूं। पुलिस बुलानी है, बुला ले पुलिस। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, पर याद रखना सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। पप्पू की चुनौती सुनकर माखन गुस्से से तिलमिला उठा। वो अपनी चाल को कामयाब करने के लिए तुरंत पुलिस चौकी की तरफ भागा और कुछ ही देर में पुलिस को लेकर ठेले पर पहुंचा। साहब, इस बुढ़े और इसके इस घमंडी लड़के ने पैसों के लालच में दुकान पर मिलावटी और जहरीला सामान बेचा है, जिसे खाते ही मेरा दोस्त मरणासन हालत में जमीन पर गिर गया। साहब, अब आप ही न्याय करें। क्यों काका, इस उम्र में ऐसा घिनौना काम क्यों कर रहे हो? लोगों की जान से खिलवाड़। साहब, मैं खुद हैरत में हूँ। मैं सालों से ईमानदारी की कमाई खा रहा हूँ, भला मैं ऐसा पाप क्यों करूँगा? हाँ साहब, काका तो सीधे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो नया लड़का पप्पू आया है ना, ये बहुत लालची है, इसी ने सब कुछ किया है। मैंने सुबह भी इसे आकर समझाया था, पर ये नहीं माना और खाने में मिलावट कर दी। साहब, आप इस गुंडे की झूठे बातों में मत आइए। अगर आपको जरा भी शक है तो आप खुद हमारे ठेले का खाना चेक कर सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं। अगर हमारे खाने में रत्ती भर भी मिलावट निकली तो आप जो भी सजा देंगे मुझे सहर्ष मंजूर होगी। ठीक है, मैं इस खाने की खुद जांच करवाता हूं। लेकिन सुन माखन, अगर तूने मुझे झूठी शिकायत पर बुलाया है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे साहब, जरा मेरी बात तो सुनिए। जांच वांच छोड़िए, इस लड़के को बस उठाकर सीधे जेल में डाल दीजिए। जो भी खर्चा पानी लगेगा आप बताइए, मैं आपकी जेब गरम कर दूंगा। अबे ओ नालायक, मैं अभी नया नया इंस्पेक्टर बना हूं और अपनी इस वर्दी का अपमान मैं जीते जी नहीं सह सकता। मुझे अच्छी तरह पता है कि तू कितना बड़ा गुंडा है और इस बुजुर्ग व्यक्ति और बेकसूर लड़के को अपनी पुरानी रंजिश के कारण झूठा फंसा रहा है। झूठ का तमाशा बहुत देख लिया, अब तुम दोनों जेल जाओगे और वहां चक्की पीसोगे। इंस्पेक्टर साहब माखन और पंकज को घसीटते हुए जीप में डालकर वहां से ले गए। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ फिर से जुटने लगी और कनक चाचा की दुकान और चलने लगी। इस घटना को बीते कई दिन हो गए। पप्पू और कनक चाचा की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई और दुकान से बहुत अच्छी कमाई हुई। एक शाम जब सब लोग घर पर बैठे थे, कनक चाचा ने संदूक से पैसों की एक पोटली निकाली और पप्पू के सामने रख दी। बेटा पप्पू, अब वक्त आ गया है कि तुम जमींदार के चंगुल से अपना घर छुड़वा लो। तुमने बहुत मेहनत की है, ईमानदारी दिखाई और मेरे अकेलेपन का सहारा बने। अब हमारे पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ये लो पैसे और अपना घर वापस ले आओ। काका, पैसे लेकर मैं घर तो वापस छुड़वा लूंगा, पर जो पिता जैसा निश्चल प्यार मुझे आपसे मिला है, वो मुझे उस सूने घर में कहां मिलेगा? भाई साहब, आप सचमुच एक फरिश्ते और नेक इंसान हैं। घर तो हम वापस छुड़वाएंगे क्योंकि वो मेरे पति की आखिरी निशानी है, पर हम उस घर में अकेले रहने नहीं जाएंगे। हम आपके साथ इसी घर में रहेंगे। आपने हमारे सबसे मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है। अब सुख हो या दुख, ये परिवार साथ ही रहेगा। और हाँ, बहुत जल्द मैं इस पप्पू की शादी करवा कर लाऊंगी। फिर आपकी बहू आपको अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां सेक कर खिलाएगी। और सुनो काका, अब से आप घर पर आराम करना, दुकान पर ठेला लेकर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। अरे जा रे, इस बूढ़ी हड्डी में अभी बहुत जान बाकी है। तू मेरी फिक्र छोड़, चल जल्दी से ये पैसे पकड़ और सीधा जाकर उस घमंडी जमींदार के मुंह पर फेंक कर आ। अपना घर वापस ले, उसके बाद आकर इत्मीनान से बात करेंगे। ठीक है चाचा, मैं अभी जाता हूँ।
तो दोस्तों इस तरह पप्पू ने अपना घर वापस ले लिया। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।